दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ह्यूमन बीइंग्स की तरह। मेरा नाम है चंद्रकांत। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम बुक्स टू लाइफ में। तो आज हम जो 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फर्स्ट इज़ व्हाई टू प्रून, सेकंड इज़ व्हेन टू प्रून, थर्ड इज़ हाउ टू प्रून, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए फिर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है व्हाई टू प्रून, कि हमें प्रूनिंग और ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि माना पेरेंट्स है और पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, वैसे ही एक जो ऑर्चरिस्ट होता है, बागवान होता है, उसके लिए भी जो पौधे होते हैं अपने बच्चों की तरह होते हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों से क्या चाहते हैं कि वो सबसे पहले उनकी चाहत होती है कि बच्चा हेल्दी और फिट होना चाहिए। मतलब वो सोशली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए और फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए। वैसे ही एक बागवान है जो कि पेड़ों को अपने बच्चों की तरह समझता है, वो भी चाहता है कि जो मेरा पेड़ है वो बिल्कुल हेल्दी रहे, बिल्कुल डिजीज़ फ्री रहे और उसकी जो कैनोपी हो वो अच्छे से डेवलप करे। और सेकेंडली जो एक पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो अच्छे से अर्न करे, ठीक है, वैन जब लाइफ में आगे बढ़े तो अच्छी एक उनकी इनकम हो, सो दैट वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल इंजॉय कर पाए, और जब माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाए तो उनकी भी वो थोड़ी सी हेल्प कर सके, उनकी केयर कर सके। ऑन द अदर हैंड जो बागवान होता है वो भी अपने प्लांट से यही एक्सपेक्ट करता है, जब प्लांट 4-5 साल का हो जाए तो क्या है, वो उसे पे करे, वो उसे इनकम जनरेट करके दे। तो इन दोनों चीज़ों के लिए, चाहे पेरेंट्स है चाहे बागवान है, दोनों को क्या है, अगर पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे से सक्सेसफुल बने तो उनको प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट के बीच। ह्यूमन बीइंग्स क्या है, एजुकेट करके समझ सकते हैं, उनके सेंस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। पर प्लांट है, प्लांट को क्या है, प्रूनिंग और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जब हम एक पर्टिकुलर कट देते हैं तो उससे प्लांट्स को डायरेक्शन मिलती है कि किस दिशा में जाना है, ठीक है। और इन दोनों ही सिचुएशन में प्रूनिंग ट्रेनिंग, प्लांट के केस में और ह्यूमन बीइंग्स के केस में, एक अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है, व्हाई टू प्रून। इसके लिए हमें प्लांट को प्रून करना पड़ता है और उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है व्हेन टू प्रून एंड ट्रेन। तो जहाँ तक मेन प्रूनिंग की बात है, जो कि विंटर प्रूनिंग होती है, विंटर प्रूनिंग हमें डॉर्मेंसी के पीरियड में करनी चाहिए। डॉर्मेंसी का जो पीरियड है वो लो हाइट में शुरू होता है दिसंबर से और आगे चलता है फरवरी तक। अभी क्या है, जो प्लांट होता है वो डॉर्मेंसी में होता है और हम प्रूनिंग का काम कर सकते हैं। और जो ट्रेनिंग का काम है प्लांट की, वो किया जाना चाहिए फॉर एग्जांपल या सितंबर अक्टूबर में, जब थोड़ा सैप हो प्लांट में, ताकि जो उनकी टहनियाँ हैं मोड़ते हुए ना टूटे, और जब जो नई जो टहनियाँ फूट रही है वो 2-3 इंच की होती है, तब उसमें हम टूथपिक बेंडिंग कर सकते हैं। और जहाँ तक समर प्रूनिंग का क्वेश्चन है, समर प्रूनिंग को हम समर्स में करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइमिंग है जब हम प्रूनिंग और ट्रेनिंग प्लांट्स की कर सकते हैं। जो ट्रेनिंग है वो थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, और जो प्रूनिंग है वो समर एज वेल एज विंटर में होती है। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू प्रून। जब हम अपना लाइफ साइंस का जो नॉलेज है उसको अप्लाई करते हैं फील्ड में, तो कुछ बातें हमको ध्यान रखनी होती है। जब हम प्रूनिंग करते हैं प्लांट की, विंटर प्रूनिंग, तो पहला जो थंब रूल है, ठीक है, कोई भी ब्रांच मिनिमम 2 फुट और मैक्सिमम 2.5 फीट होनी चाहिए ग्राउंड से, ठीक है। नीचे जैसे कि हमारे पास ये प्लांट है, यहाँ हम देख पा रहे हैं, हमने ये जो डंडा है ये नाप के रखा है, ये 2.5 फीट मतलब 2.5 फीट का है, और 2 फीट पे भी हमने एक निशान इसमें लगा कर रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर नापेंगे कि ये जो फर्स्ट ब्रांच है ये कितनी है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ब्रांच क्या है, 2 फीट के नीचे है ग्राउंड से, जो इसका जो डिस्टेंस है वो 2 फीट से कम है, तो हमें ये जो ब्रांच है ये रिमूव करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने कहा है, जो फर्स्ट ब्रांच है उसकी ग्राउंड से मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2 फीट होना चाहिए। ये ब्रांच है ये लगभग 2 फीट के करीब है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे थे, होता क्या है, जैसे ये ब्रांच है, जब इसमें क्या है फ्रूट्स लग जाएंगे तो ये ब्रांच नीचे झुक जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ भी देख पा रहे हैं ये काफ़ी नीचे झुक गई है, तो एक तो हमें नीचे काम करने में मुश्किल हो जाती है, एंड सेकेंडली क्या होता है, जब ये ब्रांच नीचे झुकती है तो इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती और फ्रूट क्वालिटी अच्छी
नहीं बनती है। और नीचे से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस एंड इंसेक्ट, वो इजीली क्या है ट्रेवल कर पाते हैं ऊपर को और जल्दी से इन्फेक्ट कर देते हैं जो ब्रांचेस क्या है ग्राउंड से बहुत ज़्यादा नज़दीक होनी चाहिए। तो ये पहला रूल है कि 2 फीट तक कोई भी ब्रांच नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए कि देयर शुड बी नो कंपटीशन विद द लीडर। लीडर के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कोई भी ब्रांच लीडर के 25 to 30% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये प्लांट हम दिखाते हैं, इसमें हमसे शुरू में गलती हो गई थी, जो टहनियाँ थी हमने रख दी थी। अब ये देखिए ये तीनों ब्रांचें, एक तो ये बहुत नज़दीक है, दूसरी क्या है लीडर के कंपेरेटिवली 60% तक मोटी हो चुकी है। होता क्या है कि नीचे से जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है सैप के साथ, वो क्या है मैक्सिमम इन ब्रांचेस में चला जाता है और जो लीडर है, मेन लीडर है, उसकी ग्रोथ क्या है ऊपर बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ब्रांच 25 to 30% से ऊपर ना हो, ताकि लीडर हमारा अच्छे से ग्रो करे और जो न्यूट्रिशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो हर एक ब्रांचेस को। तो यहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है और हमारी यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्राई है, इसलिए अभी इसको हम काट तो नहीं सकते, थोड़ा सा बेंड करेंगे। पर हमें जो नए पौधे हैं उसमें शुरू में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ब्रांच लीडर के 25 to 30% से ऊपर मोटी नहीं जानी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि देयर शुड बी नो कंपटीशन विद द लीडर। जैसे कि आप इस पेड़ में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये ब्रांच थी, बहुत अच्छा इसका क्रॉच एंगल था, हमने रहने दी। बट ये क्या है लीडर के साथ कॉम्पीट करने लगी। ये देखिए आप, ये लीडर है, लीडर वीक हो गया और ये जो ब्रांच है ये लीडर से भी ऊंची चलेगी और लीडर को भरपूर कंपटीशन दे रही है। तो फाइनली क्या है हमारी मजबूरी बन जाएगी इसको रिमूव करना। तो इसको हम एक अलग तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि एक बड़ा सा वाटर टैंक है, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं ऊपर। ठीक है, एक बड़ा सा वाटर टैंक है। वाटर टैंक से क्या है एक 5 इंच की पाइप आ रही है। ठीक है, और ये जो पाइप है यहाँ इसके थ्रू पानी जा रहा है नीचे, जो कि हाउसिंग बोर्ड की हमारी कॉलोनी है उसको पानी जा रहा है। ठीक है जी, अब 5 इंच की पाइप है, इसे जब आगे पानी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आईपीएच डिपार्टमेंट कॉलोनी में, तो वो हाफ इंच की पाइप से पानी देगा, जो कि हर एक घर में जाएगा, लोगों की टंकियों तक पहुंचेगा। इससे क्या होगा यूनिफॉर्मली सबको पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, पर अगर बीच में कोई क्या करता है 3 इंच की पाइप लगा देता है, ठीक है, उसे क्या होगा कि सारा पानी आधे से ज़्यादा 3 इंच की पाइप में चला जाएगा और फाइनली जो पानी पहुंचना है आधे इंच की पाइपों में लोगों के घरों तक, वो नहीं पहुंच पाएगा, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी अदर ब्रांचेस को। और जो मेन जो 5 इंच की जो पाइप जा रही है उसमें भी पानी की सप्लाई क्या है कम हो जाएगी। वैसे ही यहाँ एग्जैक्टली सेम होता है, यहाँ नीचे से एक मोटी ब्रांच आ रही है जो हमारा मेन लीडर है। ठीक है, और यहाँ से पतली ब्रांचेज जैसे ये सारी क्या है पतली ब्रांचेज है, इनको जो सैप है, जो न्यूट्रिशन है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, सबको बराबर मिल रहा है और जो लीडर में पहले ऊपर तक जा रहा है फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट यहाँ बीच में क्या है बहुत मोटी ब्रांच यहाँ से निकल गई है। ठीक है, अब जो न्यूट्रिशन यहाँ से आ रहा है वो सारा यहाँ डाइवर्ट हो रहा है, मैक्सिमम न्यूट्रिशन क्या है ये वाली ब्रांच ले जा रही है। ठीक है, इसे क्या है ऊपर के लिए जो न्यूट्रिशन की सप्लाई है, सैप की सप्लाई है, वो कम हो जाएगी और ब्रांचेस को भी कम सप्लाई मिलेगी और लीडर भी क्या है ऊपर कम सप्लाई न्यूट्रिशन की होने की वजह से वीक हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि लीडर शुड बी स्ट्रॉन्ग, ताकि क्या है जो ब्रांचेस है वो पतली रहेगी और उनको जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो यूनिफॉर्म मिलेगा और पेड़ की जो कैनोपी है वो अच्छे से डेवलप होगी। और दोस्तों तीसरी सबसे ज़रूरी बात जो हमने ध्यान में रखनी है वो है प्लांट की जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसका क्रॉच एंगल प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन ब्रांचेस में क्रॉच एंगल यहाँ पर नैरो क्रॉच एंगल है, क्योंकि ये जो जगह होती है इसमें हमारा अंगूठा पूरा जाना चाहिए, क्रॉच एंगल हमेशा वाइड होना चाहिए। अब इनमें देखो सब में क्या है
क्रॉच एंगल नैरो है, तो फ्यूचर में क्या होगा, जब भी ये मोटी होगी इस पर लोड पड़ेगा तो ये टूट जाएगी। जहाँ कहीं भी ऐसी ब्रांचेस हो वहाँ हमें, जब ये छोटी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक पिन है, तभी इसमें क्या है, टूथपिक जो है वो हमने लगा देनी है, इसको बोलते हैं टूथपिक बेंडिंग, ठीक है, जिससे कि हमारा क्रॉच एंगल बढ़िया हो जाए। तो अब हम इसको क्या है काट देंगे, जैसे कि यहाँ पर इसमें हम इसको बोलते हैं वेबल कट। अब इसको ऐसे काट देंगे ताकि जो ब्रांच है वो यहाँ से निकलेगी और वाइड क्रॉच एंगल के साथ निकलेगी। ये सारी ब्रांचेस हमने क्यों काटी, क्योंकि इसमें नैरो क्रॉच एंगल था और हमें ये नहीं रखनी है। तो नटशेल में आपको याद रखना है, क्रॉच एंगल शुड बी वाइड। तो दोस्तों जो एक और बात ध्यान देने वाली है वो है कि हमें देखना है कि ब्लाइंड वुड फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस ब्रांच में थोड़ा सा पीछे से ब्लाइंड जा रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि हमें लकड़ियाँ नहीं, हमें तो सेब चाहिए और सेब लगेंगे बीमे में। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो गाला में क्या है, हम इसको अनटॉप छोड़ सकते हैं, तब भी शायद स्पर फॉर्मेशन हो जाएगी। पर यहाँ पर इसको हम यहाँ से काटेंगे ताकि थोड़ा सा ये पीछे के लिए एक्टिवेट हो जाए और यहाँ के जो ये बर्ड्स है ये स्प्राउट हो जाए और हम इनको बीमे में स्पर में चेंज कर सके, ठीक है। और यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे और आगे देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ हम इनको अनटॉप छोड़ते हैं। तो दो तरीके हैं जिससे कि आप बर्ड्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं स्पर फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे ये ब्रांच आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इसमें अच्छी स्पर फॉर्मेशन हो रही है और इसको हम अनटॉप छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि पूरे क्या है इसमें स्पर फॉर्मेशन हो जाए। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जो हमारी ये पिन्स है, यहाँ पर फोकस करो कैमरामैन, ये जो हमारी पिन्स है ये क्या है, अगर ये प्रोनिंग शेयर से छोटी है तो हमें इनको एज इट इज़ रखना है ताकि ये क्या है आगे को स्पर में चेंज हो जाए और ये सारी ब्रांच स्पर से भर जाए। जैसे कि ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, तो इनको हमें नहीं छेड़ना है और हमें यहाँ पे बीमे बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारी जो सेब है वो बीमों में ही लगने हैं, हमें लक्कड़ नहीं तैयार करना है। तो ये थी कि किस तरह से हम कई चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं प्रोनिंग करते हुए। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम बगीचे में कटिंग करते हैं। और मैं तो कहूँगा जो हम छोटे ऑर्चर्डिस्ट हैं, मतलब 1200-1500 पेटी वाले, उनको कटिंग खुद ही करनी चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो जो आपके कटिंग वाले हैं उनको सुपरवाइज़ ज़रूर करना चाहिए। और एक बात और, जब तक हमें कटिंग ढंग से आए नहीं, हमें अपने जो हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट है उनसे सीखना चाहिए, बुक से सीखना चाहिए। जब तक हमें ढंग से ना आए कि एक पर्टिकुलर कट करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तब तक हमें पेड़ पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। तो हमें पहले सीखना चाहिए, फिर हमें उस नॉलेज को अप्लाई करना चाहिए और ढंग से सुपरवाइज करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।